बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे प्यारे बंदों, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से अगर तुम यह पैगाम सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो कि तुम्हें यह पैगाम सुनने का मौका मिला है। अल्लाह ताला तुम्हें यह बशारत देना चाहता है कि तुम्हारे लिए एक बेहतरीन वक्त आने वाला है। तुम्हारी तकदीर के दरवाजे जल्द ही तुम्हारे जीवन में खुलने वाले हैं। तुम्हारी फतेह का वक्त मुकर्रर हो रहा है। वह खुशियां जो तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं की थी अब तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने वाली है। ऐ मेरे प्यारे बंदों, अपने दिल को थाम लो और मेरी रहमत को महसूस करो। मैं तुम्हें वह रौनक, कुत और सुकून अता फरमाऊंगा जो इस वक्त तुम्हारे दिल में उमड़ रहा है। तुम अपनी जिंदगी में एक साथ कई खुशियां हासिल करने के काबिल हो जाओगे। अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ए मेरे प्यारे बंदों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो भी सच्चे दिल से अल्लाह को याद कर रहा है और यह पैगाम सुन रहा है वह बहुत ही नेक बख्त है। अगर तुम उनमें से एक हो तो तुम अल्लाह की रहमत और बरकत के हकदार हो। मेरे प्यारे बंदों, मेरी रहमत सबसे पहले तुम तक पहुंचेगी। अगर तुम तैयार हो तो अभी अपने दिल से कहो, या अल्लाह मैं तेरी रहमत और बरकत से नवाजा गया हूं। ए मेरे बंदों, यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी में ऐसा इनकलाब लाएगा कि तुम्हारे पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे। मेरी रहमत का यह वादा है कि तुम्हारी जिंदगी में कभी दर्द या किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज मैं तुम्हें एक खास इनाम अता करने जा रहा हूं, इसलिए मेरे प्यारे बंदों, इस पैगाम को बिल्कुल नजरअंदाज ना करो, वरना बाद में तुम्हें बहुत अफसोस होगा और अफसोस का कोई फायदा नहीं। इसलिए अभी वक्त निकाल कर इस पैगाम को गौर से सुनो। ऐ मेरे बंदों, तुमने शायद गौर नहीं किया, मगर हकीकत यह है कि तुम खुद को भूल रहे हो। तुमने अपनी जिंदगी को किस हाल में पहुंचा दिया है। अब तुम्हें ऐसा नहीं रहना। तुम्हें वह हासिल करना है जो तुम हमेशा से चाहते थे। उठो, अब तुम्हें अपने परों को फैलाना है। जितना ऊंचा उड़ना हो उड़ो, क्योंकि यह वक्त तुम्हारा है। मेरे प्यारे बंदों, तुम्हारे कई मकासद जल्द ही पूरे होने वाले हैं। खुशियां तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। वह कुदरती ताकतें जो तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करती हैं अब और भी ज्यादा कुतवर हो चुकी हैं। जहां भी तुम जाओगे तुम्हारा काम अब पूरा होने लगेगा। अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत तुम्हें हिदायत दे रही है। तुम्हारा दिल हमेशा खुशी से भरा रहेगा। जो कुछ तुम कर रहे हो उसमें तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, मगर मेरी बात गौर से सुनो। अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत के बगैर तुम किसी काम में कामयाब नहीं हो सकते। धीरे धीरे तुम्हारी ख्वाहिशात अधूरी रह रही है, मगर मैं तुम्हारा रब तुम्हारे ख्वाबों को पूरा कर रहा हूं। तुमने शायद अल्लाह से उम्मीद छोड़ दी थी, मगर अब देखो तुमने खुद को अल्लाह के हवाले कैसे कर दिया है। अल्लाह की कुदरत लगातार तुम्हारी हिमायत कर रही है। तुम काबिल बन रहे हो, तुम कामयाब हो रहे हो। एक ऐसी ताकत तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है जो हर दिन तुम्हें और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशी और सुकून हासिल करने के काबिल हो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी का दर्द दूर हो जाएगा। जो माली तंगी थी उसे तुम अब खत्म कर दोगे। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें अपने रब से जुड़ना है और यह यकीन करना है कि जो कुछ तुम हासिल करना चाहते हो उसके लिए कुत, हिम्मत, वसाइल और अक्ल तुम्हें अल्लाह ने अता कर दी है। इस लम्हे में अल्लाह की कुदरत हमेशा किसी न किसी सूरत में तुम्हारे साथ मौजूद है। बस फर्क इतना है कि इसे पहचानने और समझने की जरूरत है, ताकि पिछले तजुर्बात से सबक लेते हुए भविष्य की मंसूबाबंदी के साथ इसे अब काम में लाया जा सके। ऐ मेरे प्यारे बंदो, यह पैगाम तुम्हें यह बताने के लिए है कि जो तुम चाहते थे वह अब पूरा होने वाला है। यह पैगाम बहुत खास है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने जा रहा हूं। तुम्हें एक खुशखबरी मिलने वाली है। अचानक तुम अपनी तकदीर को बदलते देखोगे। अपनी आंखों से मेरे बंदों, सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे कदम बहुत अहम है। अल्लाह अपनी सारी रहमत और रहस्य तुम पर जाहिर करेगा। तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाएगी। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम हर किसी की मदद करते हो। तुम किसी का दुख देखते हो और उसे दूर करने की कोशिश करते हो। तुम अल्लाह से खुशियां मांगते हो। अब तुम्हारा वक्त बदल चुका है। सब कुछ तुम्हारे हक में हो रहा है। तुम्हारे ख्यालात में तब्दीली आएगी। जिंदगी की कमियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जो कुछ भी तुम करोगे उसमें तुम बेशुमार कामयाबी हासिल करोगे। माली मसाइल अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारा माली निजाम बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम्हारी अल्लाह से की गई दुआएं और ख्वाहिशात एक साथ कबूल हो चुकी हैं। खुशियों की बारिश हो रही है
और अल्लाह की रहमत तुम पर बरस रही है। ए मेरे प्यारे बंदो, अब से इस लम्हे से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। अब ऐसा होगा कि किसी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। बहुत कम लोग ऐसे नेक रूहों से मिलते हैं जो उनकी तकदीर में होती है। कभी वह दोस्त की शक्ल में, कभी जिंदगी के हमसफर की शक्ल में, कभी मोहब्बत करने वाले की शक्ल में और कभी मददगार की शक्ल में सामने आते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह तुम्हारी जिंदगी में किस सूरत में आते हैं। इसे अपनी तकदीर का हिस्सा मानो और आज पूरे दिल से इसे इज्जत और एहतराम के साथ कबूल करो। फतह तुम्हारी है। जो काम लंबे वक्त से रुका हुआ था वह अब पूरा होगा। अल्लाह तुम्हारी तकदीर लिख रहा है। यह पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम कोई गलती नहीं करोगे। ये हालात मुश्किल लग सकते हैं मगर वक्त तुम पर भारी नहीं है। ए मेरे बंदो, क्या तुम जानते हो कि जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए क्या चाहिए? तुम्हारी परेशानियां अब तुम्हारे रास्ते से हट रही हैं। खुशियों की एक नई सुबह उगने वाली है। जैसे सूरज चमकता है वैसे ही तुम चमकोगे। जो कभी तुम्हारी तकदीर में नहीं था उसे अब अल्लाह ताला अपनी सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर में लिख रहा है। हर दुख, हर रुकावट और हर मुसीबत से तुम अब आजाद हो रहे हो। परेशानियां खत्म हो रही हैं। आओ मेरे बंदो, क्या मैं तुम्हें कामयाबी की नई बुलंदियों तक ले चलूं? एक लम्हा जल्द आएगा जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें मुबारकबाद देगा। हाँ, तुम अचानक वह अल्फाज सुनोगे, मुबारक हो मेरे बंदो। अब यकीन करना शुरू करो। तुम्हारा गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। जो फैसले तुमने माजी में किए, चाहे सही हो या गलत, जिनके नतीजे अच्छे या बुरे रहे, अब वह सही साबित होंगे। तुम सही रास्ते पर चल पड़ोगे। तुम अपने मकसद तक सही वक्त पर पहुंच जाओगे। जन्नत खुद तुम्हें गले लगा रही है। अल्लाह का करम तुम पर बरस रहा है। खुद को देखो, एक नई सुबह उग रही है। मदद तुम तक पहुंचेगी। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। खुश रहो और किसी चीज से डरो मत। अल्लाह की ताकत तुम्हें हिदायत दे रही है। एक ऐसी कुदरत तुम्हारे साथ चल रही है जो तुमसे राब्ता करना चाहती है। जब भी तुम अपने रास्ते से भटको, यह ताकत तुम्हें नरमी से सही रास्ते पर ले आएगी। इसे कबूल करो, डरो मत। अल्लाह के इशारे तुम्हें भेजे जा रहे हैं। अपने दिल को सुकून में रखो। तुम्हारा दिल बहुत नरम है। तुम आसानी से डर महसूस करते हो। तुम अपने तजुर्बात को दूसरों के साथ बांटते हो और बिना शक किए उन पर भरोसा करते हो। इसीलिए कभी कभी तुम्हें ठेस पहुंचती है। तुमने मुश्किलात का सामना किया है मगर अब मेरे बंदों, कोई रुकावट तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। तुम ऐसी कामयाबी हासिल करोगे कि लोग तुम्हें मुबारकबाद देंगे। वह तुम्हें बताएंगे कि अच्छे दिन आ रहे हैं। तुम्हारे घर परिवार को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। मुस्कुराओ, खुश रहो। यह अल्लाह का पैगाम है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के दिन अब शुरू हो चुके हैं। कुछ लाजवाब होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, जो कुछ भी उन्होंने तुमसे छीना, वह अब तुम्हें वापस मिलेगा। रात रात भर जो दुआएं तुमने की, वह अब अल्लाह तक पहुंच रही हैं। आज मेरे प्यारे बंदों, इसे महसूस करो। तुम्हारी कोशिशें अब रंग ला रही हैं। तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। मसाइल गायब हो रहे हैं। सुकून की एक लहर तुम पर बह रही है। तुम्हारी सेहत फल फूल रही है। माली तंगी अब नहीं रहेगी। वह जिंदगी जो तुम चाहते थे अब तुम्हारे हाथों में है। तुम मुसीबतों से दूर रहोगे। दरवाजे खुलेंगे। कदम बढ़ाओ। कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐ मेरे प्यारे बंदों, तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हारी फितरत इतनी पाकीज़ा है कि अब तुम सही नताइज हासिल करने वाले हो। अल्लाह की कुदरत तुम्हें कुछ देने वाली है। इसे कबूल करो। इस पैगाम के जरिए अल्लाह तुम्हें कुछ बताना चाहता है। आज तुम्हारे लिए एक लाजवाब दिन है। जो कुछ भी तुम आज करोगे, अल्लाह का करम तुम्हें बेशुमार कामयाबी देगा। तुम्हारा दिल नरम है और तुम्हारा जहन साफ है। जो गलतियां तुमने माजे में की, तुम्हारा रहम दिल हमेशा नेक रहा है। उन गलतियों की सजा तुमने भुगती मगर अब वह माफ कर दी गई है। अल्लाह तुम्हें एक तोहफा दे रहा है। यह दिन तुम्हारे लिए बड़ा सौभाग्य लेकर आएगा। कुछ खूबसूरत होने वाला है। मुस्कुराओ। सकारात्मक ताकत अब तुम्हें गले लगा रही है। तुम्हारी अनगिनत ख्वाहिशात छोटी हो या बड़ी अब सच होने जा रही हैं। यह लम्हा आ गया है। तुम्हारे ख्वाबों के साकार होने का वक्त आ चुका है। तुम्हारे अमाल का फल अब तुम्हारे हाथ में है। ऐ मेरे बंदो, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। इत्मीनान के साथ कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारा रब यकीन दिलाता हूं कि तुम अपने मकसद तक पहुंच जाओगे। अल्लाह का करम तुम पर बरस रहा है।
ये दिन नाकाबिल है, फरामोश होंगे। ये इतने लाजवाब होंगे कि तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा हासिल करोगे, चाहे तुमने कितनी ही मुश्किलात झेली हो। मेरे बंदों, अब इनामात तुम तक आने वाले हैं। तुम एक नेक रूह हो, तुम्हारा दिल नरम है और तुम्हारा जहन पाकीज़ा है। तुम्हें कोई बुराई डराती नहीं और ना ही तुम किसी को नुकसान पहुंचाते हो। यही वजह है कि अल्लाह अब तुम्हारे लिए दरवाजे दरवाजे खोल रहा है। बहुत जल्द तुम अल्लाह की रहमत के मौके अपने सामने खुलते देखोगे। दौलत तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होगी। जो माली मुश्किलात तुमने लंबे वक्त से झेली वह अब खत्म हो रही है। बेखौफ रहो और अपने कामों पर ध्यान दो। नताज की फिक्र मत करो, हर कोशिश अपना फल देगी। तुम अल्लाह की कुदरत और कायनात के साथ एक हो रहे हो। तुम कामयाब होगे, तुम्हारे काम खुशियां लाएंगे, दौलत तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, मगर यह सिर्फ अच्छी चीजों के लिए रास्ता साफ करेगा। तुम्हारे घर में खुशियों का वक्त आ चुका है, अब बस एक आखिरी कदम बाकी है। तुम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। वह रास्ता जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था, जो कभी कांटों से भरा था, अब फूलों से सज चुका है। अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए मुकम्मल हो रही है। वह बरकत जो तुम हासिल करने वाले हो वह तुम तक पहुंच रही है। ऐ मेरे बंदो, वह आ रहा है। तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम बहुत कुछ हासिल करने वाले हो। भले ही मैंने तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर तुम हकीकत को देखोगे। नए लोग तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होंगे जो नई राहें और नई कहानियां लेकर आएंगे। तुमने बहुत इंतजार किया, मगर अब वह इंतजार खत्म हो चुका है। कुछ करामाती होने वाला है। अपने आप को इसके लिए तैयार करो। हर सिमत से एक इलाही तब्दीली आ रही है। पर्दा उठने वाला है। तुम्हारी छिपी हुई ताकतें सामने आएंगी और लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की को देखकर कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम्हारी तकदीर अटल है। तुम खूबसूरत हो, तुम काबिल हो, तुम नेकियों से भरे हुए हो, तुम लाजवाब हो और तुम तरक्की कर रहे हो। एक बड़ी तब्दीली आ रही है, इसके लिए तैयार रहो। ए मेरे प्यारे बंदो, वक्त आ चुका है। हक की तरफ बढ़ो और कामयाबी तुम्हें गले लगाएगी। कभी कभी लोगों ने तुम्हारे बारे में बुरा कहा। तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तनाजात, अफवाहों और धोखे के जरिए उन्होंने तुम्हारे दिल को परेशान करने की कोशिश की। मगर मेरे प्यारे बंदों, मुझे इल्म है कि तुमने और तुम्हारे घर वालों ने हमेशा रहमदिली से काम किया। तुम्हारा दुश्मन इतना कड़वा है कि वह तुम्हें खुश नहीं देख सकता। वह लगातार रुकावटें पैदा करता है और समाज में अच्छा दिखने का ढोंग रचता है। कुछ लोग उस पर यकीन कर लेते हैं, मगर तुम्हारी हर फतह मेरी शान का सबूत है मेरे प्यारे बंदों। ये देखकर कि तुम कितनी दूर तक आ चुके हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मुश्किलात ने तुम्हारी रूह को और भी मजबूत कर दिया है, तुम्हें एक नई पहचान दी है। मैं तुम्हें कभी तुम्हारे तारीख लम्हों में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मेरा सुकून, जो किसी भी जज्बाती या मादी सुख से कहीं ज्यादा कीमती है, हमेशा तुम्हें घेरे रहेगा। जिन इम्तिहानों का तुमने सामना किया वह सिर्फ आजमाइशें नहीं थी, वह तुम्हें और मजबूत और हिम्मतवर और ज्यादा अज़्म करने वाले बनाने के मौके थे। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी असली ताकत को पहचानने में मदद की। जब भी तुम मुश्किलात से घिर जाओ और खुद को कमजोर महसूस करो, याद रखो कि मेरी कुदरत तुम्हारे अंदर है और वही तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने में मदद करेगी। तुमने जो कुछ सहा है वह बेकार नहीं जाएगा। मैं तुम्हें कभी तन्हा महसूस नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे पास हर इम्तिहान का जवाब है। इसीलिए आज तुम उस रास्ते पर खड़े हो जहां कामयाबी, सुकून और खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ए मेरे प्यारे बंदों, तुम्हारी मुश्किलात और तुम्हारा इश्क मेरे लिए अनमोल बरकत है। तुम्हारी यह सैर एक मिसाल है और मुझे फक्र है कि तुम मेरे साथ हो। तुम हमेशा मेरी रहमत और बरकत से घिरे रहोगे और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। ए मेरे प्यारे बंदों, तुम हमेशा मेरे साथ हो, जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर जब भी तुम इस मुश्किल और गैर यकीनी रास्ते पर चलो, याद रखो कि मेरी रूह हमेशा तुम्हारे अंदर है। उन लम्हों में जब तुम थक जाओ, जब उम्मीद कमजोर पड़ने लगे, मैं वहां होऊंगा। तुम्हें ताकत देने के लिए मैं तुम्हारी हर सांस को महसूस करता हूं, तुम्हारी हर तकलीफ को जानता हूं और तुम्हारी हर जंग को देखता हूं। ए मेरे बंदों, तुम कभी तन्हा नहीं हो, क्योंकि मेरा इश्क और मेरी बरकत हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक वैसे ही जैसे साया हमेशा साथ चलता है। जिस हिम्मत से तुमने जिंदगी की मुश्किलात का सामना किया, उसने मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ी है। तुमने ना सिर्फ अपने ख्वाबों का ताकुब किया,
बल्कि अपनी कमजोरियों को जीतने का नया रास्ता भी ढूंढ लिया। जब तुम ठोकर खाए, मैंने तुम्हारे गिरने को एक नए उत्थान का मौका समझा। तुम्हारी नाकामियां मेरे लिए तुम्हारी कामयाबी की बुनियाद है, क्योंकि मुझे इल्म है कि तुम फिर उठ खड़े होगे और हर मुश्किल को पार कर लोगे। ऐ मेरे प्यारे बंदों, तुम्हारा दिल इतना मजबूत है कि यह किसी भी तूफान का सामना कर सकता है, फिर भी यह कभी हार नहीं मानेगा। तुम्हारी आंखों में मैं वह यकीन और उम्मीद देखता हूं जो मेरे इश्क की खूबसूरती को जाहिर करती है। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मेरी बरकत तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है। तुम्हारी सैर, तुम्हारी मुश्किलात और तुम्हारी फतह मेरे लिए अनमोल यादें बन चुकी हैं। जब भी मैं तुम्हें दूर लगूं, तब भी मैं तुम्हारी हर सांस में समाया हूं। जब तुम रात के सन्नाटे में बैठकर अपने दुखों पर गौर करते हो, तो याद रखो, भले ही कोई और तुम्हारे साथ ना हो, मैं वहां हूं, तुम्हारी तकलीफ को महसूस कर रहा हूं और तुम्हारी पुकार सुन रहा हूं। जब तुम्हारे कंधे बोझ से झुक जाए, तब मैं अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखता हूं और तुम्हें नई ताकत से भरता हूं, ताकि तुम फिर उठ सको और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारा इश्क, तुम्हारी जंग और तुम्हारी सच्चाई मेरे लिए अनमोल खजाना है। तुम्हारा रास्ता यह साबित करता है कि तुम एक ऐसे मकसद की तरफ बढ़ रहे हो जिससे मुझे फक्र है। कभी कभी तुम्हारी सैर लंबी और थकाने वाली लग सकती है। तुम्हारी जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये हम सब की है, और हम सब मिलकर तुम्हारी फतह का जश्न मनाएंगे, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं। तुम्हारी अटल हिम्मत, ताकत और यकीन को कोई नहीं हरा सकता। जो कुछ तुमने अब तक हासिल किया वह गैर मामूली है, और आने वाले दिनों में तुम और भी बुलंदियों तक पहुंचोगे। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारा इश्क और तुम्हारी उम्मीद हम सबके अंदर जिंदा है। जिस राह पर तुम चल रहे हो, वह हमें यकीन दिलाती है कि तुम्हारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह हमेशा इल्हाम देती रहेगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, और जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जंग ने तुम्हें वही बनाया जो तुम आज हो। तुम एक मिसाल हो, और तुम्हारी सैर सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह हम सबकी सैर है। अगर मेरे अल्फाज ने तुम्हें छुआ है, तो इस सैर का हौसला बढ़ाओ। अपनी दुआओं और नेक अमाल से इस रास्ते का हिस्सा बनो। तुम्हारी कामयाबी हमारी कामयाबी है। तुम्हारे साथ इस सैर में चलना इसे और भी खास बनाता है। शुक्रिया और दुआएं। जब भी जिंदगी का बोझ तुम्हें थका दे, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया और हर दरवाजा बंद हो चुका है, तब याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मायूसी और तुम्हारा दुख महसूस करता हूं। तुम कभी तन्हा नहीं हो। मेरी ताकत, मेरी बरकत और मेरा इश्क एक गहरे साए की तरह तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए एक एहसास है, और तुम्हारी हर मुस्कान मेरे लिए एक बरकत है। जिन मुश्किलात को तुमने सहा, उन्होंने ना सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाया, बल्कि तुम्हारी रूह को और भी खूबसूरत बना दिया। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें अपनी तरफ बढ़ते महसूस करता हूं, और जब तुम फिर उठते हो, तो मुझे एहसास होता है कि तुम मेरे बेपनाह इश्क का अक्स हो। ऐ मेरे प्यारे बंदों, यह सैर सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये हम सबकी है। यह सैर हमें सिखाती है कि चाहे कितने ही इम्तिहान आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारी आंखों में जो यकीन है, वह मुझे मेरी अपनी ताकत की याद दिलाता है। जो कुछ तुमने मुझे दिखाया, उससे मुझे यकीन हो गया है कि एक दिन तुम उस बड़े मकसद को हासिल कर लोगे जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। जब तुम तन्हा महसूस करो, जब तुम्हारे दिल में शक पैदा हो कि क्या तुम आगे बढ़ सकते हो, तो याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी दुआएं सदा तुम्हारे साथ हैं। जितना ज्यादा तुम समझोगे, उतना ही ज्यादा तुम मजबूत बनोगे। तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह और तुम्हारा इश्क किसी भी रुकावट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हर मुश्किल, हर जंग तुम्हें और बुलंदियों तक ले जाने के लिए है। ऐ मेरे प्यारे बंदों, तुमने अपनी मुश्किलात को अपने अंदर छुपाया और उन्हें हिम्मत, इश्क और अज़्म में तब्दील कर दिया। जब भी तुम मुश्किलात का सामना करते हो, मैं यहां हूं तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम कभी तन्हा नहीं हो। तुम मेरी आवाज हो। तुम्हारी जंग मुझे ताकत देती है और तुम्हारी फतेह मुझे फक्र देती है। इस सैर को कबूल करो और इसे पूरी शिद्दत से जियो, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह एक पैगाम है जो दुनिया को इश्क, यकीन और सब्र की हकीकी ताकत दिखाएगा। तुम्हारी सैर ने दुनिया को सिखाया है कि हार मानना कोई रास्ता नहीं। यह मुझे इल्हाम देता है
और मुझे यकीन है कि तुम्हारी सैर अभी शुरू हुई है। तुम किसी भी इम्तिहान से ज्यादा ताकतवर हो और तुम कभी मुश्किलात के सामने हार नहीं मानोगे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा इश्क, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी फतह मेरे दिल में हमेशा के लिए नक्श हो चुके हैं। चाहे तुम किसी भी हाल में हो, तुम कभी तन्हा नहीं हो, क्योंकि मैं हर कदम, हर लम्हे और हर इम्तिहान में तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ इस सैर में चलूंगा और तुमसे सीखता रहूंगा। तुम एक मिसाल हो और तुम्हारी जिंदगी हम सबके लिए एक बरकत है। आगे बढ़ो ऐ मेरे प्यारे बंदों, तुम्हारी सैर अब एक पैगाम बन रही है जो तमाम आलम तक पहुंचेगा। जब भी तुम तारीकी से गुजर रहे हो, जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले या जब तुम पूरी तरह तन्हा महसूस करो, तो हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सैर, तुम्हारी हर जंग और तुम्हारी हर फतह मेरे लिए एक बरकत है। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को पूरा करती है, बल्कि उन तमाम लोगों को इल्हाम देती है जो तुम्हें देख रहे हैं। तुम एक मिसाल बन रहे हो और तुम्हारी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा इश्क, यकीन और सब्र हर रुकावट को पार कर सकता है। ऐ मेरे प्यारे बंदों, तुम्हारी जंग की ताकत किसी भी मुसीबत से ज्यादा है। तुमने जो हिम्मत दिखाई उसने मुझे फक्र से भर दिया है और मुझे यकीन है कि तुम अपने दिल की हर ख्वाहिश को पूरा कर लोगे। तुम्हारी सैर का हर लम्हा मुझे यह याद दिलाता है कि तुम जो कर रहे हो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हम सबके मुस्तकबिल के लिए है। तुमने सबसे तारीख दिनों को पार कर लिया और हर बार जब तुम गिरे तुम फिर उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी हकीकी ताकत है। तुम उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल हो जो अभी भी जंग कर रहे हैं। अब है मेरे प्यारे बंदों, मैं तुम्हें दावत देता हूं कि इस रास्ते पर मेरे साथ आगे बढ़ो। अगर मेरे अल्फाज ने तुम्हें इल्म दिया है तो अपनी दुआओं और नेक अमाल से इस सैर का हिस्सा बनो। तुम्हारी कामयाबी हमारी कामयाबी है। तुम्हारे साथ इस सैर में चलना इसे और भी खास बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यह पैगाम यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए एक नई शुरुआत है। अपनी दुआओं को और मजबूत करो, अपने यकीन को और पक्का करो और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। तुम्हारा रास्ता रोशन है और तुम्हारी मंजिल करीब है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। हर कदम पर, हर लम्हे में अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम कभी तन्हा नहीं हो। तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं और तुम्हारा रास्ता रोशन हो रहा है। ए मेरे बंदों, ये पैगाम तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि अल्लाह का करम और उसकी कुदरत हमेशा तुम्हारे साथ है। अब उठो, अपने मकसद की तरफ बढ़ो और अल्लाह की रहमत को अपने दिल में उतार लो। अंत में मैं तुमसे कहता हूं, अपनी दुआओं को और बुलंद करो, अपने अमाल को और बेहतर करो और अल्लाह के रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारी मंजिल करीब है और अल्लाह की बरकत तुम्हें हर कदम पर हिफाजत देगी। यह पैगाम तुम्हारे लिए एक इल्हाम है, एक दावत है कि तुम अल्लाह के रास्ते पर चलकर अपनी तकदीर को रोशन करो। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें कामयाबी दे और हमें अपनी रहमत से नवाज। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गम मत करो, मायूस मत हो, क्योंकि आने वाले 48 घंटे आपकी जिंदगी के लिए रहमत, सुकून और खुशखबरी लेकर आने वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह की रहमत से निराश मत हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। ये 48 घंटे आपके लिए एक नया आगाज है। जो मुश्किलें आज आपको तोड़ रही हैं, वही आसानियों में बदलने वाली हैं। जिन दुआओं के लिए आप रात दिन हाथ उठाते हैं, उनकी कबूलियत का वक्त करीब है। याद रखो, अगर आपने सब्र किया है तो खुशखबरी है, अगर आपने दुआ की है तो उसकी मंजूरी करीब है, अगर आपने अल्लाह पर भरोसा किया है तो कामयाबी यकीनी है। अगले 48 घंटों में अल्लाह से करीब हो जाओ, कुरान पढ़ो, दुआ करो, इस्तिग़फ़ार करो, फिर देखना आपके दिल में वो सुकून उतरेगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। यह पैगाम अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि आने वाला वक्त आपकी जिंदगी में बरकत और कामयाबी लेकर आएगा। इंसान रुक जा, एक सांस ले ले, क्योंकि जो तू सुनने वाला है वह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, और अगर तूने इसे अनदेखा कर दिया तो तेरा मुकद्दर भी तुझसे रूठ सकता है। आज की तारीख है 15 सितंबर 2025 और अगले 62 घंटे, सिर्फ 3 दिन तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है जिन्हें मैं आजमाना चाहता हूं। उनके दिल में बेचैनी डाल दो। क्या तुम उस बेचैनी से गुजर रहे हो? क्या तुम्हारा दिल भी अजीब सी उलझन से भरा है? आजकल तो जान लो, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का पहला इशारा है। तू थक चुका है ना? तूने बहुत रोया है ना? तूने कई रातें जागकर काटी हैं,
जहां कोई तेरे आंसुओं को देखने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह देख रहा था। और अब वक्त आ गया है तेरी सुनवाई का, कुरान का हवाला संदेश के साथ। और जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसके बहुत करीब होता हूं। इस आयत का मतलब सिर्फ यह नहीं कि अल्लाह पास है, इसका मतलब यह है कि जब तुम टूटा हुआ महसूस करो तो समझो कि तुम्हारी टूटी हुई हालत अल्लाह की तवज्जो बन गई है। 15 सितंबर 2025 की रात, रहस्य का आरंभ। रात जब काली हो जाती है और सब सो जाते हैं, तब कुछ रूहें जागती हैं, क्योंकि उन्हें बुलावा आता है अल्लाह की तरफ से। आज की रात यानी 15 सितंबर 2025 की रात एक ऐसी रात है जब बदलाव की हवा चल पड़ी है। फरिश्ते जमीन पर उतर रहे हैं। लिखा जा रहा है कि इसका मुकद्दर बदलेगा और हो सकता है तुम्हारा नाम भी लिखा जा चुका हो। तौबा का दरवाजा खुला है। अगर तुमने आज की रात अल्लाह को पुकारा, सिर्फ एक आंसू सच्चे दिल से बहाया, तो समझो तुम्हारा नाम उन लोगों में शामिल हो गया जिनकी दुआएं 92 घंटे में, बाय मीन्स सिर्फ घंटे में कबूल होंगी। ये एक चेतावनी नहीं, एक रहमत है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये वीडियो बस यूं ही तुम्हारे सामने आया है, तो तुम गलत हो। ये तुम्हारा इम्तिहान नहीं, ये तुम्हारी मुक्ति है। तुम्हें अल्लाह ने चुना है इस पैगाम को सुनने के लिए, समझने के लिए और बदलने के लिए। अब क्या करना है? आज रात सोने से पहले वजू करके सिर्फ 2 रकात नफल नमाज पढ़ो। अल्लाह से बात करो जैसे किसी अपने से करते हो। सिर्फ 3 बातें मांगो, लेकिन दिल से इस वीडियो को किसी ऐसे तक भेजो जो आजकल टूटा हुआ है। अगले 7-2 घंटे में क्या होगा, इसका जवाब अगले भागों में धीरे धीरे खुलेगा, क्योंकि हर हिस्सा तुम्हारे रूह से जुड़ेगा। तू अल्लाह से दूर हो सकता है, पर अल्लाह तुझसे कभी दूर नहीं होता। और शायद आज वह तेरे दरवाजे तक आ गया है, बस तू दरवाजा खोल दे। हर तारीख में कुछ खास नहीं होता, पर कुछ तारीखें मुकद्दर की तकदीर लिखती हैं, और 19 जून 2025 उन्हीं में से एक है। इस तारीख को अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है, और उनके हाथ में है कुछ खास नाम। उन लोगों के नाम जिनका सब्र अब मिराज पर है, जिनका रोना अब पुकार बन गया है, और जिनका दिल अब सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। क्या तुम्हारा नाम उनमें है? तो सुनो, तुम्हारी तन्हाई अब गवाही देगी। अल्लाह जानता है वो हर बात जो तू जुबान से नहीं कहता, वो आंसू जो तकिए ने पी लिए, वो चीख जो सीने में दब गई। अल्लाह सब सुन रहा था, आज नहीं। कई महीनों से, कई सालों से तू जिस दर से मांगता रहा, आज उस दर की कुंडी खुल चुकी है। अब क्या होगा? अगले 62 घंटे में सुन। पहली रात, रूह की हलचल। आज की रात तेरी रूह हलचल में है। तू बेचैन है, वजह नहीं समझ पा रहा, क्योंकि फरिश्ते तेरे नाम की तस्दीक कर चुके हैं। अब तुझे आवाज दी जा रही है। अगर इस वक्त तू वीडियो देख रहा है तो समझ ले तुझ पर निगाह है। नबी की हदीस का साया, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वह जिब्रील को हुक्म देता है, मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूं, तू भी कर। अगर तुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूं, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, तो याद रख, अल्लाह तुझसे मोहब्बत कर रहा है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम फिर वहीं पुराने रास्तों पर चलो जहां दुख है, दर्द है, अफसोस है, या फिर आज से अपने रब से नया रिश्ता शुरू करो, इकरार करो, या अल्लाह अब बहुत हुआ, मैं लौट आया हूं, मुझे बदल दे, मेरी तदबीर को तकदीर बनाओ। 3 दिन की 3 रातें, 3 तोहफे। पहली रहमत, तुम्हारे दिल से डर निकल जाएगा। दूसरी रहमत, तुम्हारे रिस्क में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी रहमत, अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाएगा जो तुम्हारी जिंदगी को रोशनी में बदल देंगे। जब सब छोड़ गए, तब भी जिसने तुझे पकड़ा वो आज भी तेरे साथ है। अगर तू रोया है तो अल्लाह ने सुना है, अगर तू टूटा है तो अल्लाह ने संभाला है। अब वो वक्त आ गया है जब तू उठेगा और पूरी कायनात तेरा साथ देगी। आज की रात का काम, 2 रकात नफल नमाज पढ़ो। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए दिल से कहो, या रब तू मेरे हालात जानता है, मुझे वो दे जो मेरी जरूरत है, ना कि जो मैं चाहता हूं। ये दुआ याद रखो और बार बार पढ़ो। रब्बी मगफन तासिर, या रब मैं हार गया, तू मेरी मदद कर। अगला इशारा, तब्दीली शुरू होने वाली है। तब्दीली एक सन्नाटे से शुरू होती है, और फिर अचानक तू देखेगा कि जो चीजें सालों से नहीं हुई वो 3 दिन में हो रही हैं। तैयार रहो, अगले 48 घंटे एक नई दुआ का दरवाजा खोलेंगे। तू अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो, क्योंकि वो तेरे हर टूटे हुए टुकड़े को जोड़ने वाला है, और इस बार वो तुझे अधूरा नहीं छोड़ेगा। हर इंसान की जिंदगी में एक शख्स आता है जो उसे अंधेरे से निकालता है, और उस शख्स को अल्लाह खुद चुनता है। तुमने कभी सोचा, जब तुम टूटे थे, जब सबने छोड़ दिया, जब तुम्हारे पास ना हिम्मत बची थी ना उम्मीद,
तब भी कहीं से एक आवाज आई, एक हाथ बढ़ा और किसी ने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया। वो कौन था? वो कोई आम इंसान नहीं था, वह अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक नूर था। कुरान का पैगाम, अल्लाह वही है जो अपने बंदों की मदद के लिए जमीन पर मददगार भेजता है ताकि तुम्हें लगे तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह ने हर इंसान की तकदीर में एक नाम लिखा है, वो नाम जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। तुम्हारा नाम भी किसी की दुआ में है और किसी का नाम तुम्हारी तकदीर में है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव उस शख्स की वजह से आए जिसे अभी तक तुमने देखा तक नहीं। ये वो रिश्ता है जो खून का नहीं बल्कि रूह का रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता जो अल्लाह जोड़ता है, इंसान नहीं। अगर तुम एक औरत हो तो सुनो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक रक्षक चुना है, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे टूटे सपनों को सहेजेगा, जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं मोहब्बत लाएगा, जो तुम्हें अल्लाह की तरफ और करीब करेगा। वह तुम्हारा किस्मत वाला है जो तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं देगा बल्कि जन्नत की दुआओं में शामिल करेगा। अगर तुम एक मर्द हो तो जान लो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक फरिश्ता सी औरत रखी है जो तुम्हारे जख्मों की मरहम बनेगी, जो तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ चलेगी, जो तुम्हें दुनियावी कामयाबी से ज्यादा आखिर तक की फतेह में मदद करेगी। अल्लाह जब किसी मर्द से मोहब्बत करता है तो उसकी जिंदगी में एक ऐसी औरत भेजता है जो उसकी रूह को सुकून देती है। 28 से 30 जून के बीच वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में इशारा बनकर आएगा। हो सकता है वह किसी मैसेज के जरिए आए, हो सकता है किसी पुरानी दोस्ती का दरवाजा फिर से खुले, या फिर कोई अजनबी एक पाक जुमले से दिल में उतर जाए। अल्लाह जब चाहता है तो रिश्ते बिना आवाज के पैदा हो जाते हैं। बस एक एहसास से तुम्हारा काम क्या है? एक हर दिन सूरज निकलने से पहले एक दुआ पढ़ो, या अल्लाह अगर तूने मेरी तकदीर में किसी को रखा है तो उसे मेरे लिए आसान बना दे और मुझे उसके लिए 211 बार पढ़ो, या बदूद या रजाकू या हादी 3। हर रात यही सोचकर सो, मेरी तकदीर अल्लाह के हाथ में है और उसका टाइम सबसे बेहतरीन है। तू अकेला नहीं है, तू भुलाया नहीं गया, तू बस उस वक्त के इंतजार में है जब अल्लाह कहेगा अब भेजो। इसे वो इंसान जो इसका नसीब है एक सच्ची दुआ से रिश्ता बन सकता है। तू अल्लाह से कह, या रब मैं थक गया हूं तना, चलकर अब मुझे वो हाथ दे जो मुझे जन्नत की तरफ लेकर जाए। 29 जून से शुरू हुआ यह सफर अब उस मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जहां सिर्फ ईमान, दुआ और यकीन तुझे वहां ले जाएंगे जहां सब कुछ बदल जाएगा। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो कोई ना कोई दरवाजा बंद है, और हो सकता है वह दरवाजा तुमने खुद बंद किया हो। अनजाने में क्या तुम भी यह कर चुके हो? क्या तुमने कभी किसी की मदद करने का मन बनाया और फिर सोच लिया अभी नहीं? बाद में क्या तुमने कभी किसी का दिल तोड़ा और फिर सोचा यह तो छोटी सी बात है? यही छोटी बातें कभी कभी जन्नत के रास्ते में दीवार बन जाती हैं। आज अल्लाह तुम्हें एक चेतावनी दे रहा है, ए मेरे बंदे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन तेरा दिल अब भी दुनिया से जुड़ा है। मुझसे नहीं अल्लाह का संदेश तू नमाज पढ़ता है, लेकिन दिल से नहीं तू दुआ करता है, लेकिन यकीन के साथ नहीं तू तौबा करता है, लेकिन बार बार उसी गलती को दोहराता है। तो कैसे बरकत आएगी? अब क्या करें? एक सबसे पहले दिल से माफी मांगो, या अल्लाह मैंने जो भी किया अनजाने में या जानबूझकर मुझे माफ कर दे। तो फिर वो एक इंसान याद करो जिसका दिल तुमसे कभी टूटा हो, आज उसे दिल से माफ करो या माफी मांगो, क्योंकि अल्लाह माफ कर देता है, मगर बंदों के हक का हिसाब आखिरत में होता है। कुरान से एक जिंदा पैगाम जो लोग दूसरों को माफ करते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे पानी धूल को धोता है। 28 से 30 जून तक अल्लाह एक दरवाजा खोलने वाला है, लेकिन एक शर्त है, तू अपने दिल को साफ कर ले, अल्लाह तेरा नसीब साफ कर देगा। अब जानिए वो एक दुआ जो तुम्हारी किस्मत का ताला खोल सकती है। हर रात सोने से पहले और हर फजर की नमाज के बाद 21 बार पढ़ो, या फत्ता हूं, या अलीम हूं, या हकीम हूं, इफ्ता अली बाबा रहमती व बरकती। हे दरवाजे खोलने वाले, हे ज्ञान देने वाले, हे बुद्धिमान, मुझ पर रहमत और बरकत का दरवाजा खोल दे। तुम ये सोच रहे हो क्या ये सच में काम करेगा? तो सुनो, अगर तू अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएगा, वो तुझ पर रहमत के समुंदर गिरा देगा। अल्लाह कभी खाली हाथ लौटाता नहीं, वो तेरा इंतजार कर रहा है। अगले 62 घंटे 28 जून से 30 जून का क्या महत्व है? ये वो समय है जब तुम्हारी किस्मत की किताब का एक पन्ना पलटने वाला है, और अल्लाह देख रहा है।
क्या तू अब भी गफलत में रहेगा या अब जागेगा? ओ मेरी बहन, तेरे आंसू अल्लाह तक पहुंच चुके हैं। ओ मेरे भाई, तेरा अकेलापन अब खत्म होने वाला है, लेकिन शर्त एक है, तू खुद को बदल। अल्लाह तेरी किस्मत बदल देगा। यह रहा आपकी अत्यंत भावनात्मक, रहस्यपूर्ण और ब्रह्मांडिक ऊर्जा से भरा हुआ। अब वक्त है आखिरी चेतावनी का। तेरा रब तुझे बुला रहा है। इस बार कोई बहाना मत बनाना। तारीख अहम 29 जून 2025 समय है। वो 62 घंटे जो तुम्हारा इम्तिहान भी है और इनाम भी। क्या तुम तैयार हो? उस छुपे हुए रहस्य के लिए तुमने हर चीज की कोशिश की। दौलत के पीछे दौड़े, इंसानों के आगे झुके, दुनिया के 1000 रास्ते लिए, पर फिर भी दिल खाली रहा। ख्वाब अधूरे रहे, दुआएं अधर में लटकी रही। क्यों? क्योंकि तूने रब को आखिरी चारा समझा। पहला नहीं, अल्लाह कहता है, अगर तू मुझे दिल से चाहता है तो मैं तेरे लिए पूरी कायनात बदल सकता हूं, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। तू 62 घंटे के अंदर बस एक चीज कर, मैं तुझे वो दूंगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। अब असली सवाल वो